just you and your future spouse against the whole world. Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Terror by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो future spouse reading होगी, it will be based on the cutest and the loveliest like romantic and whatever you call it, your love story with your future spouse. Like जिस चीज़ में you will feel that yes, you and your future spouse and उसके आगे कुछ नहीं, like सारा वर्ल्ड एक जगह एंड आप एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस एक जगह. तो आज की रीडिंग इसी के अकॉर्डिंगली होगी. एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू माई वीडियोज़. आई एम रियली ग्रेटफुल. राधे राधे. बट प्लीज़ डू कीप हाइपिंग माई वीडियोज़. आप लोग हाइप नहीं करते हो, सो प्लीज़ डू हाइप माई वीडियोज़. एंड येस, विदाउट एनी फर्दर ado, let's get into the video. Now you will get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you to reading. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ लव स्टोरी क्या होगी. एंड बेसिकली हम देखेंगे कि एक सारी ज़माना, सारी दुनिया एक तरफ एंड आप एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस एक तरफ. ओके, सो माय डियर लवली सोल, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी. इनहेल एंड एक्सेल. इनहेल एंड एक्सेल. ओके, तो तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा रिलैक्स करो, इन्हें एक्सेल करो एंड ट्राई टू कनेक्ट विद मी. पाइल नंबर 1, लव स्टोरी विद द फ्यूचर स्पाउस. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1. Okay, so we have 10 of swords. Okay, love story of pile number 1 with your future spouse. We have king of wands. Pile number 1's love story with your future spouse. We have knight of swords, page of cups. Okay, 8 of swords, 2 of wands, one more card. Okay, we have 2 cards. We have king of coins and we have page of swords. Okay, सो पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लव स्टोरी में ट्विस्ट, जैसे हम कहते हैं ना, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं. आपको कभी भी अपनी लाइफ बोरिंग नहीं लगेगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ होगे. एंड यू वुड फाइंड एवरी मोमेंट, जैसे एक होता है ना, एक रिलैक्स, एक सेटिस्फाइड मोमेंट, बट ऑल्सो ऐसा लगेगा आपको आपकी हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा है. एंड आपको ऐसा लगेगा कि हर वक्त ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. एंड वो कैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि हम बोर हो गए या कुछ ऐसे हो गए, तो वो चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं आने वाली हैं. पाइल नंबर 1. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि जैसे ना आप दोनों का इतना ज़्यादा अच्छा डीप बॉन्ड होने वाला है कि आप दोनों के जो कर्मास हैं वो इतने इंटरट्विन्ड है ना. पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे आपने काइंड ऑफ सिचुएशन से डील करके आप आगे बढ़े हो, वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस आपके फ्यूचर स्पाउस ने भी डील करी होगी. बिकॉज इट इज़ मोर सॉर्ट ऑफ लाइक कि जैसे ना हम कहते हैं ना, हाँ, 2 सोल्स हैं, 2 सोल्स अपनी डिफरेंट जर्नी पे है, लेकिन आपकी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की सोल का एक जो मेन रीज़न है इज़ टू गेट मैरिड. एंड यही आप दोनों का कर्मा है जो अभी के लिए पेंडिंग है, वो एनर्जी दिख रही है. एंड तभी आप दोनों ने जो आपकी लेसन्स है ना, इट इज़ लाइक कि आप लोग इस लाइफ पे मेंट हो टुगेदर होने के लिए. लेकिन जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो रहे ना, आप दोनों, जैसे हम कहते हैं ना कि हम वो चीज़ तभी समझ सकते हैं जब हम उस चीज़ से गुजरे हों. तो वो चीज़, जो चीज़ों से आप गुजरे हो, वैसे ही सिमिलर पैटर्न आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आपको उनकी लाइफ में दिखेगा. सिमिलर पैटर्न ना हो, बट ऐसी चीज़ें होंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि उस चीज़ों से भी डील किया होगा. एंड जैसे हम कहते हैं ना कि व्हाट, आपके साथ भी यही, आपके साथ भी, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ, रिलेट कर सकते हैं हम वैसे. तो वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1. एंड आपके ना जो रिलेशनशिप है, आपकी जो लव स्टोरी ऐसे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा ना चैलेंजेस एंड जैसे हम कहते हैं ना, कॉम्पिटिशन के थ्रू आप दोनों एक जैसे यू बोथ विल फॉल इन लव एनर्जी दिख रही है. एंड आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 1, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ना, ऐसे हम कहते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि यार तू ना शॉर्ट टर्म देख रही है इस प्लान को, या तो शॉर्ट टर्म देख रहा है, मैं देख रहा हूँ दूर तक का, मैं देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म. तो आपके फ्यूचर स्पाउस की बड़ी ऐसी पर्सनैलिटी है जहाँ पे ना
उनकी कई बातें सच भी हो जाती है। मतलब ही हैज़ दिस एबिलिटी जहाँ पे वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँ तो उसमें ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को ये चीज़ कैसे करनी चाहिए, वो चीज़ कैसे करनी चाहिए, इस इकोनॉमी में कैसे मैं घर अफोर्ड करूँ या कुछ भी, बीट मेल और फीमेल। तो बहुत ज़्यादा ऐसे इकोनॉमिकली माइंडसेट उनका बहुत शार्प दिख रहा है। एंड उनका फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि उन्हीं इसी रिलेटेड जॉब में भी होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। बट आई एम सीइंग पाइल नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि हर चीज़ वो लॉन्ग टर्म देखते हैं। तो समटाइम्स यू वुड फील कि प्रेजेंट में रह लेते होते हैं ना, हमेशा बार बार दूर की क्यों सोचना, दूर की क्यों सोचना, प्रेजेंट में तो जी लो, पहले पहले प्रेजेंट को निकाल लो, फिर फ्यूचर को देखेंगे। तो वो एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ना आप दोनों का हमेशा ऐसा चलता रहा होगा कि आपके जो ओपिनियन है वो काफ़ी प्रेजेंट ओरिएंटेड होंगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के फ्यूचर ओरिएंटेड। तो आप दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता होगा कि हाँ जो मैंने ये चीज़ बोली थी इसका ये वो आउटकम निकला, आपके फ्यूचर स्पाउस ने जो बोली थी उसका ये आउटकम निकला। तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता होगा। एंड यहाँ पे हम ऐसे नहीं देख रहे हैं कि कुछ भी बात हो रही है, बहुत ही सीरियस बातें आप दोनों के बीच में हो रही है, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप लोग पता नहीं क्या बेट लगाते रहते हो या कॉम्पिटिशन करते रहते हो। बट यही आप दोनों का एक वे है, आप दोनों का कर्मा बहुत ज़्यादा ऐसे ना इंटरट्विंड है कि एक दूसरे के साथ ही बहुत ज़्यादा रिलेशंस ऐसे दिख रहे हैं कि जहाँ पे आप दोनों का काम भी काफ़ी सिमिलर हो सकता है। या फिर कुछ ऐसा होगा कि जैसे जैसे मैंने कहा ना कि कुछ तो बहुत सिमिलैरिटीज़ आप देखोगे अपने फ्यूचर स्पाउस में। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है कि यही कंपटीशन या फिर यही लड़ना झगड़ना आप दोनों ही एक दूसरे से बेटर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो यही आप दोनों के बीच में ऐसे होगा कि बस आप दोनों लगे पड़ो, एक दूसरे को बस दिखाना कि हाँ मैंने ये करा, अपने आप को प्रूव करना कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, आप प्रूव करोगे हाँ मैं बेस्ट हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस प्रूव करेंगे हाँ मैं बेस्ट हूँ। तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड पाइल नंबर 1 आपके यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी लव स्टोरी में योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन जो हमेशा काइंड ऑफ ट्राई करेंगे कि कम्युनिकेशन एंड एक दूसरा एक होता है ना वो जो डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग एक आप दोनों के बीच में वो कनेक्शन कभी भी टूटे ना। सो लाइक योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी द वन हु विल लव यू मोर। एंड वो एनर्जी दिख रही है लाइक बीट मेल और फीमेल, आप जो भी वीडियो देख रहे हो पाइल नंबर 1 इट इज शोइंग मी कि आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी स्ट्रॉन्ग हेडेड, कि वो जल्दी से अपनी गलती मानेंगे नहीं या फिर जल्दी से काइंड ऑफ उस चीज़ के ऊपर सरेंडर नहीं करेंगे। बट येस ही और शी इज गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू लव यू मोर। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपकी लव स्टोरी में से मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा टर्न्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे बड़े ही मतलब अच्छे खासे टेस्ट के बाद आप दोनों की मैरिज होगी। तो वो लव स्टोरी वाली एनर्जी दिख रही है कि इवन आफ्टर मैरिज ऐसे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चलता रहेगा। सो पाइल नंबर 1 आई एम सी ठीक है, सॉरी मेरे को थोड़ा सा कफ है। ठीक है, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है कि आपके लिए ना क्या बोल रही थी मैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, पाइल नंबर 1 कभी कभी ना ऐसा होगा कि यू वुड फील कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज ट्राइंग टू बॉन्ड यू। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यू कैन डू थिंग्स बाय योर सेल्फ, आप अपनी चीज़ें खुद कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ना हमेशा ये होगा कि आप डिसीजन गलत ना ले लो, या फिर अगर गलत डिसीजन ले लिया तो उससे आपका दिल ना दुखे, उससे आपका एकदम से वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो शैटर ना हो जाए। मतलब ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस को पता होता है कि थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करने में भी टाइम लगता है ना। एंड आपकी शिकायत हमेशा रहेगी कि आप मेरे को ट्रस्ट नहीं करते कि मैं इतनी चीज़ कर सकती हूँ, मैं इतना काम कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। बट आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा कॉशियस एंड थोड़ा प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी से जोन से आ रहे हैं, जहाँ पे उनको ऐसे होएगा कि हाँ मुझे पता है कि कैसे चीज़ें चलती है। मतलब उनका ना काफ़ी ऐसे मैंने कहा ना लीडरशिप वाली एनर्जी है। तो ही कैन और शी कैन नॉट हेल्प इट, उनका हमेशा यही जोन होता है कि हम मैं मतलब अगर सपोज आपने कोई डिसीजन ले लिया ना उसके अंदर 19-20 का फर्क आ भी गया, बट इट इज़ ऑन यू, आपको पता है आप कर लोगे। क्योंकि वो भी होता है ना, आप भी तो चीज़ें कर करके ही सीखोगे ना, आपके फ्यूचर स्पाउस ने भी तो कर करके सीखी होंगी। तो आपका हमेशा ये फंडा होगा पाइल नंबर 1। एंड यू विल सम टाइम फील कि हमेशा ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक बच्चे की तरह करेक्ट क्यों करना चाहते हैं। ऐसे हम कहते हैं ना गलतियां कर करके भी इंसान सीखता है। तो आपका काइंड ऑफ ऐसा पर्सपेक्टिव होगा। तो उसके बीच में आप कभी ऐसे उस चीज़ों से इतने ज़्यादा कभी कभी इरिटेट हो जाया करोगे पाइल नंबर 1, जैसे वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे मैं शुगर कोट नहीं कर रही हूँ चीज़ों को कि बहुत ही अच्छा, बिकॉज लाइफ ऐसी नहीं है। ठीक है, लड़ना झगड़ना, ठीक है, मनाना रूठना मनाना, ये सब चलता रहता है। फिर हस्बैंड वाइफ में नहीं, आप अपनी मम्मा को कुछ कह दो, ठीक है, आप वो मजाक कर रहे थे, मजाक करते करते लेक्चर हो जाता है। आई एम सॉरी। ठीक है, जैसे अगर आपने अपनी मम्मा को कोई मीम दिखाया, ठीक है, एंड वो मीम पे हंसना था लेकिन आपके लिए वो फनी था, लेकिन आपकी मम्मा ने उसको घुमा फिरा के आपके ऊपर डाल दिया कि ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा, जो हमारी मदर्स एक्चुअली करती हैं। ठीक है, वो दैट इज़ अ रियली क्यूट थिंग। ठीक है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि मम्मी ने डांट दिया मैं रुस के बैठ जाऊंगी कि हाँ मम्मी ने डांट दिया मैं बात नहीं करूँगी, ऐसा थोड़ी ना होता है।
तो वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। तो आप दोनों के बीच में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, बट आई एम सीइंग जो आप दोनों की लव स्टोरी का काइंड ऑफ एक मेन जो चीज़ होगी दैट विल एक्चुअली मेक यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस फॉल इन लव विद यू, एक दूसरे के साथ फॉल इन लव। आप दोनों की लव स्टोरी यही होगी कि आप दोनों की ना जो गोल्स होंगे या जो सिमिलैरिटीज़ होंगी ना, वो एक ऐसा होता है ना कि बेशक आपके फ्यूचर स्पाउस ने ये चीज़ सीधी सोची एंड आपने घूमते फिरते फिर भी डेस्टिनेशन आपकी वहीं पहुंची जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस है। ठीक है, तो ऐसा होगा कि जो सा भी आपका वे हो या आपके फ्यूचर स्पाउस का वे हो, घूम फिर के कहीं ना कहीं आप दोनों की गाड़ी एक ही, जैसे हम कहते हैं ना, बीइंग ऑन द सेम पेज। ठीक है, बेशक आप दोनों ने ये चीज़ें डिस्कस नहीं करी हो कोई भी चीज़ पे हो। ठीक है, एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दोनों की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आप दोनों का ना थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी सिमिलर होने वाला है पाइल नंबर 1, जो आप दोनों की केमिस्ट्री बनाएगा। जैसे कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि वाइबिंग ऑन सॉन्ग, जो किसी और को आप सुनाओ तो इंसान कहेगा कि क्या सुनते रहते हो या क्या सुनती रहती है, मतलब तेरा कोई टेस्ट नहीं है म्यूजिक का। एंड आप देखोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का लाइक सेम टेस्ट है। एंड अगर नहीं भी होगा तो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है, पहले तो होगा कि हाँ सेम टेस्ट है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको और इम्प्रेस करने में ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ही और शी इज़ गोइंग टू बी लाइक, ठीक है, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ रह के आपकी सारी चीज़ों की आदत पड़ जाएंगी एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे ही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस बट इन डिफरेंट फॉर्म। तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। सो पीपल वुड फाइंड इट कि क्या करते रहते हो आप दोनों, क्या करते रहते हो। ठीक है, तो वही आप दोनों का लव स्टोरी का मेन पॉइंट होगा कि इवन इफ यू बोथ आर डिफरेंट पर्सन, ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो, आपके फ्यूचर स्पाउस ऑपोजिट जेंडर के हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है। तो इवन इफ आप दोनों का बैकग्राउंड अलग है, आप दोनों की परवरिश अलग है, आप दोनों के काइंड ऑफ आसपास जैसी सोसाइटी है वो अलग है, लेकिन फिर भी आप दोनों सेम पेज पे हो, तो ये चीज़ आप दोनों की एक केमिस्ट्री बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एंड पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस की ना जैसे दिख रहा है फाइनेंशियली काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस पे, ही और शी इज़ फाइनेंशियली ब्लेस्ड। तो उनको ऐसा लगता है कि पीपल काइंड ऑफ बी, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस से ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है कि अगर उनको कोई चीज़ दे दो, ठीक है, तो उनको ऐसा होएगा, लोग ऐसे काइंड ऑफ एक नोशन बना लेंगे कि हाँ ये तो हमेशा महंगी वाली चीज़ पे याद रखेगा या रखेगी, ठीक है, ये तो यही करेगा, एक प्रेजुडिस बना दिया है लोगों ने आसपास। बट ये फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि आप उनके प्रेजुडिस को, क्या आप उनको अटेंशन ही नहीं देते उस चीज़ की कि ठीक है पैसे होंगे अपने पास होंगे, आपका बैंक बैलेंस होगा, तो आपका ये है कि हाँ सो वॉट, ठीक है, आपको मोर सॉर्ट ऑफ ये होगा कि इंसान अच्छा है ना तो ही उसका पैसा भी मैटर करता है, अगर इंसान ही अच्छा होगा तो पैसे को हमने क्या करना है। तो मतलब आपकी एनर्जी है, तो पाइल नंबर 1 आपका ही वाइब आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगने वाला है कि आपका ऐसा नहीं होगा कि हाँ पैसे से इंप्रेस हो जाओगे या फिर कुछ ऐसे है, ठीक है, आपको मेन सॉर्ट ऑफ चाहिए होगा कि हाँ अगर आपके साथ आपके पेज पे मतलब आपके साथ सेम वाइब में आपके फ्यूचर स्पाउस चलेंगे तभी आप दोनों इकट्ठे रह पाओगे। एंड ये चीज़ें ना आप स्टार्टिंग में ही काइंड ऑफ क्लियर कर देने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आपके दोनों की जो जर्नी है, आपके दोनों की लव स्टोरी है ना, वो तभी एक काइंड ऑफ आपके फ्यूचर स्पाउस को भी थोड़ा शॉकिंग लगेगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से ऐसे हैं कि हाँ हर चीज़ सॉल्व करना, काफ़ी लीडरशिप वाली एनर्जी है, बहुत मतलब फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना, लॉन्ग टर्म सोचना। तो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ये बात उनको एक्चुअल में सुनने को मिलेगी। सो दिस इज़ द थिंग जो आपके फ्यूचर स्पाउस को भी आप में इंप्रेस करने वाली है। एंड लाइक यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दोनों एक दूसरे को मिस कर दो, ठीक है, एंड गेट मैरिड टू समबडी एल्स। तो वैसी वाली एनर्जी तो मतलब ऐसे है कि आप दोनों ने तो करनी ही करनी है शादी, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड आई एम सीइंग आप दोनों की लव स्टोरी इज़ लाइक कि जैसे ना इवन इफ आप दोनों हमेशा ऑक्यूपाइड रहोगे अपनी अपनी चीज़ों में, आप अपनी चीज़ों में, आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी चीज़ों में, बट बोथ ऑफ यू टाइम टुगेदर, जो आप दोनों का एक टाइम टुगेदर होगा ना, दैट वुड बी लाइक कि इवन इफ आप लोग थोड़े टाइम के लिए ही साथ में हो, ठीक है, पूरे दिन में इतना टाइम नहीं मिलता आप दोनों को एज अ कपल टाइम, ठीक है, आपका टाइम, तो वो फिर भी उसमें जो भी टाइम मिलेगा ना उसमें भी आप दोनों को ऐसा फील होगा कि ठीक है यार रिलैक्स्ड हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा जैसे नाइट वॉक्स पे जाना आप दोनों का एक काइंड ऑफ ऐसा हो जाएगा कि हाँ आप दोनों वॉक्स पे जा रहे हो रात को, ठीक है, कभी इवनिंग वॉक्स पे जा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ करके आप दोनों टाइम निकाल रहे हो। एंड वो थोड़ा थोड़ा टाइम जो आ रहा है ना आप दोनों के बीच में, वो ही एक बहुत रिलैक्सेशन एंड आपको फिर से एक एनर्जी दे देता है कि हाँ ठीक है आई कैन वर्क अगैन। तो वो एनर्जी दिख रही है बिकॉज आप दोनों के बीच में ना कैसे होगा कि हाँ वी हैव टू काइंड ऑफ फुलफिल आवर ड्रीम्स। तो ड्रीम्स करने के लिए काइंड ऑफ एम्बिशन तो हो गया, लेकिन उसको ड्रीम करने के लिए डिसिप्लिन एंड वो चीज़ें करनी पड़ती तभी होगा ना। एंड अदर मैसेजेस डेमोन्स्ट्रेट लव। तो पाइल नंबर 1 आपका जो लव स्टोरी का मेन चीज़ें होंगी ना, दैट आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसे मैंने कहा ना कि काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो उनके अंदर ना वो कभी भी उस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे टू एक्सप्रेस देयर लव।
तो वो कभी भी डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपने एक्सपेक्ट करा हो ना एक्सपेक्ट किया हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस डिफरेंट डिफरेंट वेज में अपने लव को ना छोटी छोटी बातों में ऐसे एक्सप्रेस करते रहेंगे। यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, शायरियाँ लिखना, गजल्स और ये सब सॉन्ग्स लिखना, वैसे वाले रोमांटिक नहीं है पाइल नंबर 1। लेकिन मैं आपको ऐसे झूठी तसल्लियाँ नहीं देना चाहती, बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि छोटी छोटी बातों पर आपकी केयर करना, ठीक है। आपको आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते तो प्रॉपर आपका मेक श्योर करना कि आप ब्रेकफास्ट करके जा रहे हो, ठीक है। मतलब जो भी है, आपका जैकेट है कि नहीं, बाहर जा रहे हो तो आपका वाटर बॉटल भरी हुई है कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें जहाँ पे आपकी डेली नीड्स का वो ध्यान रख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जहाँ पे अगर उनको पता है कि आपको यहाँ पे ड्राइव करना अच्छा नहीं लगता तो आपको वहाँ पे छोड़ रहे हैं, वहाँ से आपको पिकअप कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ ना कुछ करके आपके साथ हेल्प करवा रहे हैं, वैसे भी हेल्प कर रहे हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों से आपके फ्यूचर स्पाउस का मेन एजेंडा या वो उनके दिमाग में ऐसे होगा कि हाँ, बेशक वो अपने लाइक जो भी है, बॉस हैं, जो भी हैं, लीडर है, अपने काम पे होंगे, घर पे ही इज़ और शी इज़ योर हस्बैंड और योर वाइफ, ठीक है। तो वहाँ पे वो उनके अंदर वो वाला ईगो नहीं होगा कि हाँ मैं सुपीरियर हूँ, हाँ मैं ये हूँ, मेरे पास पैसा है, यहाँ ये है। ऐसी वाली एनर्जी ना आप अपने फ्यूचर स्पाउस को टॉलरेट करने वाले हो, ना वो कर पाएंगे, ना उनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं है। सो इट इज़ लाइक दिस पॉइंट नंबर 1। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को लाइक बी इट मेल और फीमेल, वॉचेस का बहुत शौक होगा। पॉइंट नंबर 1, वो एनर्जी देखी लाइक वॉच उनकी लाइक बहुत पसंद होगा उनको, मतलब अपने रिस्ट पे कुछ ना कुछ ऐसे डालना उनको बहुत अच्छा लगेगा। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड यस, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @tarotbyavni। एंड यस, प्लीज डू हाइड माई चैनल ऑल्सो। प्लीज रिमेंबर that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls, radhe radhe, take care. Radhe Radhe. Hello my dear lovely souls. Hello my dear pile number 2. How are you all? Okay, now we'll see कि it's just you and your future spouse against the whole world. Basically हम आपकी लव स्टोरी देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, उसमें क्या चीज़ें होंगी, कैसी होगी आपकी लव स्टोरी एंड एवरीथिंग इन डिटेल। पाइल नंबर 2 sorry. Okay, so before shuffling the cards, take a deep breath with me. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Feeling relaxed? I'm feeling relaxed. Okay, so pile number 2, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग थोड़ा इन्जॉय करो, रिलैक्स करो एंड टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है। तब तक आप मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश करो एंड लेट मी शफल पाइल नंबर 2 लव स्टोरी। ओके, सो वी ऑलरेडी हैव 6 ऑफ कॉइंस, कोई बात नहीं, पहले मैंने शफल कर दिए थे, यू नो नीड टू वरी। पाइल नंबर 2 लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस। We have the Emperor. Okay, we have the Tower. We have the Magician, the Hangman, and these 2 cards flew out. We have 6 of Swords and then we have the World. पाइल नंबर 2, आप दोनों की एनर्जीज लाइक पाइल नंबर 1 की एनर्जी वॉज कि ये आप दोनों का उन दोनों पाइल नंबर 1 में जो कपल होने वाले थे उनकी लव स्टोरी वॉज लाइक मोर सॉर्ट ऑफ कि उनका एक कर्मा है टू बी टुगेदर एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो एनर्जी है। बट पाइल नंबर 2, आप दोनों का कर्मा है टू लिव दिस लाइफ टिल द एंड। आप समझ रहे हो कि आप दोनों की एनर्जी है कि आप दोनों ने अपनी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है एज इंडिविजुअल्स एंड बस आप दोनों का लास्ट मोटिव यही है टू गेट मैरिड एंड बी टुगेदर विद योर फ्यूचर स्पाउस। मतलब आप दोनों का जो कर्मा है इंडिविजुअली वो सब ख़त्म करके यू बोथ विल गेट मैरिड एंड जैसे होता है ना लॉन्ग लास्टिंग मैरिज की जो निशानी होती है एंड जैसे होता है ना स्मूथली हर चीज़ हो जानी, पहले चीज़ें स्मूथली ना होनी बट एकदम से फास्ट प्रोसेस होके हर चीज़ स्मूथली चली जानी एंड समटाइम्स यू वुड वंडर कि इतनी जल्दी चीज़ें कैसे हो जाएंगी। तो इफ इन अ मैरिजेबल एज एंड आप बहुत वरिड हो दैट वाई आर नॉट गेटिंग मैरिड, इज जस्ट दैट कि जो आपके पेंडिंग कर्मास है जो आप दोनों ने इंडिविजुअली ख़त्म करने हैं
है, दैट इज़ वाई वो चीज़ ख़त्म करने में टाइम लग रहा है। एंड आफ्टर कि आप दोनों के कर्मास ख़त्म होंगे, यू वुड फील कि इन नो टाइम, बहुत जल्दी से हम कहते हैं चटमंगनी बट ब्याह, वैसी वाली इतनी जल्दी एनर्जी दिख रही है दैट यू बोथ कैन गेट मैरिड। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। बट अगर हम आप दोनों की लव स्टोरी की बात करें, यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस, सो आई एम सेइंग योर फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस विल ऑलवेज हैव समथिंग टू ऑफर यू। पाइल नंबर 2 ऑफर यू इन द सेंस कि कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि उनकी लव लैंग्वेज एक काइंड ऑफ गिफ्ट गिविंग तो होगी सॉरी, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है मुझे। पाइल नंबर 2, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस वुड ऑलवेज फील कि ना जैसे होता है ना कि व्हाट डू यू थिंक, कि आपका इस पे टेक क्या है। हमेशा उनका ना मेन चीज़ यही होगी कि जैसे मैंने कहा ना कि हर चीज़ से अपना कर्मा ख़त्म कर के आप दोनों इकट्ठे आओगे। सो पाइल नंबर 2, योर फ्यूचर स्पाउस वुड एक्चुअली फील कि आप दोनों लाइक करियर में अपने स्टैब्लिश्ड हो गए, आप दोनों का करियर काफ़ी सेट दिख रहा है मुझे, लाइक बिफोर गेटिंग मैरिड, तो आप दोनों का करियर अच्छी तरह सेट होगा। एंड देन योर फ्यूचर स्पाउस विल हैव ऑल द टाइम, उनके पास सारा टाइम होगा कि वो आपके उनके रिलेशनशिप पे वर्क कर सकें। सो आपके फ्यूचर स्पाउस वुड एक्चुअली बी लाइक कि ठीक है, अगर आपके साथ डेट पे जाना है, सो दे वुड स्किप देयर वर्क, ठीक है, अपना वर्क स्किप कर देंगे, कभी छुट्टी ले लेंगे, हाफ डे कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड समवन, इसकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि समवन जिसको बहुत ज़्यादा ना आपके फ्यूचर स्पाउस को वुड एक्चुअली, या फ्यूचर स्पाउस वुड वेट कि कब आप दोनों डेट पे जाओगे एंड कब आप फ्री होगे। एंड इवन इफ वो फ्री नहीं है, बट ही और शी लाइक मेक श्योर कि वो अपना टाइम निकाल रहे हैं। एंड यहाँ पे आप होगे जो आपको ऐसे होगा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है। एंड पाइल नंबर 2, आप दोनों ना, आप मुझे बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस बनाते दिख रहे हो, लाइक टावर कार्ड की एनर्जी है, बिकॉज यू विल बी लाइक कि आपके पास एक्चुअल में टाइम नहीं होने वाला है। जब एक्चुअल में टाइम होगा, वो टाइम आपका क्रिएटिविटी का, वो टाइम आपका ऐसे होता है ना कि बस यार बहुत सारा काम कर लिया, ऐसा होता है ना कि हाँ आपने बहुत सारा काम कर लिया एंड नाउ बस अगर संडे आया, सैटरडे आया, यू जस्ट वांट टू स्लीप, या फिर कुछ भी नहीं तो आपको बस घर पे बैठ के कुछ भी नहीं करना है। एंड आपको ऐसे होगा कि कौन डेट पे जाए, कौन जाए। सो आई एम सेइंग आप बहुत ज़्यादा लेजी एनर्जी में दिख रहे हो। पाइल नंबर 2, इन दिस लव स्टोरी बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस, एंड दिस वुड कीप योर फ्यूचर स्पाउस कन्फ्यूज कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो भी हो कि नहीं हो। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। सो योर फ्यूचर स्पाउस वुड एक्चुअली प्लान थिंग्स कि जहाँ पे आप दोनों एज अ कपल, जैसे आजकल पॉटरी प्ले, ठीक है, क्लासेस, पेंटिंग क्लासेस, कुछ भी हो, आजकल ड्रिंक्स भी लोग कपल अपने आप बनाते हैं, जो भी जैसे भी प्रोसेस होता है, तो कुछ ना कुछ वो आपके फ्यूचर स्पाउस से एफर्ट्स करते रहेंगे ताकि आप बाहर निकलो एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करो। सो आपके फ्यूचर स्पाउस का एक्चुअल में जो स्ट्रगल दिख रहा है टू गेट यू आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, एंड कंफर्ट जोन एज इन कि आप उनके साथ डेट पे जाओ एंड आप उनके साथ बात करो, शेयर करो चीज़ें, वो एनर्जी दिख रही है। एंड वर्ल्ड पे आई एम सीइंग पाइल नंबर 2, यू वुड फील कि ठीक है ना यार, कौन जाए बाहर, घर पे बैठते हैं, आ जाओ आप भी घर पे आ जाओ, ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को होगा कि नहीं, हम बाहर चीज़ें जाएंगे, हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग चलते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग चलते हैं, ये एडवेंचर करेंगे, वो एडवेंचर करेंगे। ना आपकी एनर्जी है बैठ जाओ, क्या एडवेंचर करना, वही पहाड़, वही नदियाँ, वही बादल, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। पाइल नंबर 2, तो आपकी ना मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है समवन रियली टायर्ड फ्रॉम वर्क, यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। एंड आप दोनों की लव स्टोरी में आपके ना पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर बहुत पेशेंस होने वाली है टू हैंडल योर टैंट्रम्स, टू हैंडल ऑल दिस थिंग। एंड कभी कभी यू वुड एक्चुअली फील कि येस आप टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हो, सो आप कभी कभी अपने फ्यूचर स्पाउस में गिव इन कर दिया करोगे, बिकॉज यू नो कि समटाइम्स आप भी ज़्यादा ओवर कर रहे हो, बट इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी नखरे उठा रहे हैं, तो आप क्यों ना करो। पाइल नंबर 2, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। ओके, ये कार्ड्स उड़ रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ईगर है। मतलब अगर अभी प्रेजेंट में जैसे मैं बात करूँ ना, तो प्रेजेंटली आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि दैट ही और शी रियली वांट्स टू लाइक हैव अ पार्टनर, हैव अ फ्यूचर स्पाउस, एंड वो अपने ड्रीम्स पे वर्क कर रहे हैं। बट दे ऑल्सो फील दिस नीड कि कोई एक पर्सन, उनका अपना पर्सन, जो पर्सन को वो अपना बुला सके, नो माइंड बुला सके, तो वो उसका बहुत वेट कर रहे हैं। सो इट कैन इवन हैपन। पाइल नंबर 2, इसमें कोई स्ट्रेंज या फिर कोई शॉकिंग नहीं होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी फ्यूचर स्पाउस रीडिंग्स देखते होंगे, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पाइल नंबर 2, आई एम seeing like the female in this रिलेशनशिप, वो जो फीमेल होंगी ना, ही शी विल बी लाइक इवन इफ अगर आप मेल वॉचिंग दिस वीडियो है, तो जो आपकी फीमेल काउंटर पार्ट होंगी, फीमेल पार्टनर होंगी ना, शी विल ऑलवेज हैव दिस थिंग कि उनके ना बहुत ज़्यादा सपने होंगे, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस होंगे, उनको ऐसे होगा ये भी चीज़ करनी है, वो भी चीज़ करनी है, वो भी चीज़ करनी है, बट शी विल ऑलवेज फील कि करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। तो यहाँ पे जो मेल पार्ट होंगे ना, जो मेल पार्टनर होंगे, दे आर गोइंग टू बी द सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। एंड यही एक लव स्टोरी का एक पूरा मतलब उनको ऐसा होएगा कि यार तू कर ना, तू कर सकती है, तू कर, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे पूरी पोटेंशियल है
और एक मतलब ना आपकी लव स्टोरी इज़ मोर सॉर्ट ऑफ कि जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की हिडन पोटेंशियल्स बाहर निकाल रहे हो। पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस इवन इफ एक इस्टेब्लिश्ड वे में उनका सब कुछ होगा, करियर वगैरह एनर्जी दिख रही है, बट फिर भी ना एक कमी, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पे आप उनको कोई हेल्प कर दोगे एंड उनको वो स्ट्रगल से बाहर आने में ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ना सब कुछ देखने में सब कुछ ठीक ठीक लग रहा है, बट जैसे हम कहते हैं ना, अंदर से आप देखो कि हाँ, आप बड़े से एक ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, वहाँ पे आपको बस गुडी गुडी लगेगा, जब अंदर देखो तो सच्ची में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जो पाइल नंबर 2 आप बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर लोगे। एंड यहाँ पे जो आप इस चीज़ों को सॉल्व करोगे, एंड क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना जैसे मैंने कहा ना, आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ अ गिवर, तो ही और शी डजंट नो हाउ टू टेक हेल्प। एंड यहाँ पे मुझे आप ज़्यादा ईगर दिख रहे हो एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो कि आपकी हेल्प से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सो आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक विल बी वरिड कि आपसे वो हेल्प कैसे मांगे, एंड उनको हमेशा ऐसे फील होगा कि आप हेल्प कर रहे हो, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपका एडवांटेज ले रहे हैं, एंड यू विल बी ऑलवेज विलिंग टू हेल्प योर फ्यूचर स्पाउस। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस वुड ऑलवेज फील कि क्यों कर रहे हो, ठीक है, या फिर वो आपको कैसे मतलब वो वापस कर पाएंगे इतना एहसान आपका। तो वो एनर्जी दिख रही है, लाइक 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 2, इट इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर रिलेशनशिप, इन योर लव स्टोरी, जहाँ पे यू वुड एक्चुअली रियलाइज कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फीलिंग्स चीज़ें कर रहे हो। एंड यहाँ पे लाइक पहले मैं आपको जैसे बता रही थी कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है कि हाँ, वो डेट के लिए बहुत एक्साइटेड रहेंगे, वहाँ से कंट्रास्ट में जैसे स्टार्टिंग की एनर्जी दिख रही है कि जब आप दोनों इकट्ठे आ रहे हो इन रिलेशनशिप, बीइंग टुगेदर, तो आपको ऐसे फील होगा कि आप करते हो सब कुछ दिल से करते हो, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए वरिड हो, इवन इफ आपको खुद आपके पास बहुत काम है, खुद आपके पास बहुत चीज़ें हैं, यू हैव एवरीथिंग ऑन योर प्लेट, लेकिन आपको ऐसे अंदर होगा कि मेरे को करना है, मुझे अच्छा लगता है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए चीज़ें करना। एंड यहाँ पे ये पर्सन ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रही है कि क्यों करा, एंड एहसान थोड़े ना करा है मैंने। तो यहाँ पे आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2, यू आर गोइंग टू गेट रियली रियली एंग्री, एंड ये एनर्जी मुझे आपकी ज़्यादा दिख रही है अदर दैन योर फ्यूचर स्पाउस। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को क्लूलेसली समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने करा क्या है। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लव स्टोरी पाइल नंबर 2, तो वो एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। लेट अस सी सम मोर मैसेजेस कि ऐसा क्या होगा दैट यू बोथ आर गोइंग टू गेट बैक टुगेदर। Okay, so we have forgiveness and we have love makes the difference, pile number 2. So I'm saying that your future spouse, आपकी जो future spouse है will act. Okay, तभी टावर कार्ड आया था. Okay, thank you so much spirit guides for the confirmation. टावर कार्ड आया था because आपके future spouse के लिए realization होना that, क्योंकि आपके future spouse ने ना, जैसे मैंने कहा ना, डेट्स पे काफ़ी excited होना, आप दोनों का इकट्ठे होना, बहुत excited होना, तो आपके future spouse को कभी कभी ऐसे फील होता होगा कि that you are not that interested, and आपके future spouse को काफ़ी ऐसे लगता होगा कि even if आपके फ्यूचर स्पाउस इंटरेस्टेड हैं बट आप इतने इंटरेस्टेड दिखते नहीं हो, तो ये रिलेशनशिप नहीं टिकेगा एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। तो एक जैसे होता है ना, हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि एक होप होती है कि हाँ, शायद कर लेते हैं, शायद इसका आउटकम कुछ और हो जाए। तो वो एनर्जी दिख रही है। सो यू गेटिंग एंग्री ऑन योर फ्यूचर स्पाउस की आपकी फ्यूचर स्पाउस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उनकी हेल्प करोगे। यहाँ पे वो काइंड ऑफ इतना वो आपसे इम्प्रेस्ड होने की बजाय वो गिल्टी फील कर रहे हैं कि आपने उनको क्यों हेल्प करी, एंड उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, पाइल नंबर 2। सो वो चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस ने एक्सपेक्ट नहीं करी होंगे। यहाँ पे जब आपका गुस्सा होना उनके लिए एक्चुअल में वो अच्छी चीज़ है, बिकॉज ही और शी लाइक कि माफ़ी तो मैं मांग लूँगा, माफ़ी तो मैं मांग लूँगी, उसमें तो मुझे कोई वो फिक्र नहीं है। बट इट इज़ लाइक कि उनको ऐसे डीपली ये चीज़ टच कर जाएगी ना, दैट लव मेक्स अ डिफरेंस, और उनको ऐसे होगा कि येस, उनके लिए भी कोई है, एंड उनकी जो इंटरनल विश थी कि टू हैव समवन इन द लाइफ, वो पूरी हो जाएगी। पाइल नंबर 2, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड आई एम सीइंग पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस इज सच अ सॉफ्टी एट हार्ट, ठीक है, इवन इफ उनको अपने काम के लिए ही और शी हैज़ टू प्ले लाइक द ओल्ड मैन और द ओल्ड वुमेन। जैसे एक थोड़ा होता है ना कि हाँ, मैच्योर दिखने के लिए उनको ड्रेसअप ऐसा होना पड़ता होगा कि वो थोड़ा मैच्योर दिखे ताकि लोग उनको सीरियसली ले। बट आई एम सीइंग पाइल नंबर 2, योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी किड एट हार्ट। उनके जो फोन कवर्स होंगे वो इतने क्यूट और एस्थेटिक होने वाले हैं। उनकी पर्सनैलिटी, मतलब जो उनकी आउटर पर्सनैलिटी है जो वो लोगों को दिखाते हैं, उससे तो बिल्कुल मैच नहीं होंगे। फाइल नंबर 2, वन मोर कार्ड, एक और कार्ड मैं निकालना चाहती हूँ आपकी फ्यूचर स्पाउस की एंड आपकी लव स्टोरी के बारे में। वी हैव 6 ऑफ वांड्स, लवली। तो फाइल नंबर 2,
आफ्टर गेटिंग टुगेदर यू आर गोइंग टू बी पब्लिक। आप दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब आप दोनों को फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, आप दोनों एक दूसरे को पोस्ट करोगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी जहाँ पे भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो पाइल नंबर 2, तो वो एनर्जी दिख रही है। मतलब आप दोनों को इतनी हैप्पीनेस होगी, एंड जो आपके आसपास आपकी फैमिलीज़ है, आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली, आपकी फैमिली है, दे ऑल विल बी रियली हैप्पी एंड ब्लेसिंग्स देंगे आपको। सो आपकी मैरिड लाइफ इन जनरल बहुत ज़्यादा प्यारी रहने वाली है। एंड यहाँ पे जहाँ पे होता है ना कि क्यूट क्यूट मोमेंट्स में आप दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे होता है ना कि हाँ कुछ भी हो जाए आप अपने फ्यूचर स्पाउस को चूज़ कर रहे हो पाइल नंबर 2, तो वो एक अश्योरेंस कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस तो आपको चूज़ करते ही करते हैं पाइल नंबर 2। बट जैसे होता है ना कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपना हार्ट आपको दिया एंड आपने वो चीज़ रखी एंड संभाल के रखी, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को एक हमेशा ही ना एक अश्योरेंस देती रहेगी। तो ये जो एक मोमेंट आप दोनों के बीच में आएगा कि जहाँ पे उनको रियलाइज़ होगा दैट येस आप एक्चुअल में उनके अंदर इंटरेस्टेड हो, एंड यू इंटरेस्टेड भी नहीं, आप उनको प्यार करते हो। सो पहले मोटो वो आपके फ्यूचर स्पाउस की उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होने वाली है, क्योंकि बिकॉज ही विल फील और शी विल फील कि आप थोड़े डिसइंटरेस्टेड हो एंड आप में अनइंटरेस्ट ज़्यादा आपके अंदर दिखा रहे हो, तो शायद नहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहोगे, तो काफ़ी डिसहार्टेंड है। लेकिन जब आप लड़ रहे हो कि क्यों ऐसे करो क्यों ऐसे करो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को एक्चुअल में वो वरी जैसे होता है ना बादल छाए हुए हैं, वो बादल जा रहे हैं, तो वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। सो इट इज़ लाइक अ रियली लव स्टोरी जो बहुत ही क्यूट सी एंड काफ़ी जैसे होता है ना मिनिमलिस्ट, जैसे बहुत ही नॉर्मल, एंड इट इज़ लाइक कि बस ये आप दोनों की लव स्टोरी है। एंड आफ्टर सो मैनी काइंड ऑफ ऐसे चीज़ों के बाद में आप दोनों इकट्ठे आओगे, एंड ये जो रिलेशनशिप होगा, आपकी जो मैरिज होगी ना, आपको इमोशनली फुलफिल्ड बहुत फील करवाएगी। आप कभी भी ऐसे फील नहीं करोगे कि आपके इमोशंस पे आप कभी भी क्वेश्चन नहीं करोगे कि पाइल नंबर 2 की चल क्या रहा है, ठीक है, आप कभी ऐसे रिलेशनशिप पे क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको हमेशा एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जरूर रहेगी अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके पाइल नंबर 2। तो वो एनर्जी दिख रही है। ओके, दिस इज फॉर रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज डू हाइप माय वीडियोस पाइल नंबर 2। ऑल्सो इफ यू वांट पर्सनल लिंक्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @avni। एंड येस, प्लीज रिमेंबर दैट इट इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Take care and stay warm. It's too cold. Bye bye.